ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक बार फिर भारत लौटा है। इस बार इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल जंगी भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत के साथ अरब सागर में मशकें कर रहे हैं। इस मशके को कई मराहिल में की जा रही है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहली बार एक साथ मुश्तरका जंगी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मगरबी हिंद महासागर इलाके में मुनक्किद कॉकन 2025 में ब्रिटेन के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और भारत के आईएनएस विक्रांत ने हिस्सा लिया। इस 4 रोजा जंगी मशक का पहले मरहले का इनेकाद 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक किया गया। इसके बाद अब इसका दूसरे मरहले का इनेकाद 9 से 12 अक्टूबर के बीच बंदरगाह पर मुनक्किद किया जाएगा। इसमें नौसेना एहलकारों के बीच पेशेवर बातचीत, क्रॉस डेक दौरे, खेल प्रोग्राम और सकाफती प्रोग्राम शामिल होंगे। इस अभ्यास को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कई तनाजात के बाद दोबारा हिंद महासागर लौटा है। इस साल जून में हिंद महासागर में HMS प्रिंस ऑफ वेल्स का मुजाहिरा बेहद मायूस कुन रहा। उस वक्त इस एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़े एक F-35B लाइटनिंग 2 जहाज को उड़ान के दौरान हाइड्रोलिक खराबी की वजह से केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इस विमान को 5 हफ्तों से ज्यादा वक्त तक हवाई अड्डे पर ही खड़ा रहना पड़ा, जिसके लिए ब्रिटेन से इंजीनियर भेजे गए थे। इस वाकये के बमुश्किल 3 हफ्ते बाद HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को दूसरी बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब 10 अगस्त को उसका एक दूसरे F-35B जहाज को खराबी की वजह से जापान में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उस विमान को भी 37 दिनों तक ग्राउंडेड रहना पड़ा। लगातार 2 जहाजों के खराब होने की वजह से चीन और रूस की सरकारी मीडिया ने HMS प्रिंस ऑफ वेल्स का मजाक उड़ाया था। उन्होंने ब्रिटेन के इस जंगी जहाज को तकनीकी गड़बड़ियों का ढेर बताया था। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35B की सलाहियत पर भी सवाल उठाए थे।